दोस्तों, जब हमारी लहसुन की फसल 50 से 60 दिनों की हो जाती है या 2 महीने को पार कर जाती है, उसके बाद में उसकी कंद की साइज़ को बढ़ाने के लिए, तने को मोटा करने के लिए और अभी सबसे ज़्यादा एक शिकायत आ रही है हमारी लहसुन की फसल में पीलापन। इन सभी को दूर करने के लिए हमें कौन-सा खाद देना चाहिए, कौन से माइक्रोन्यूट्रन देना चाहिए और उसके साथ में हमें पीलापन को 100% ख़त्म करने के लिए कौन-सा स्प्रे करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, मैं शंकर सिंह ठाकुर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों के प्रश्न हैं कि सर हमारे लहसुन की फसल 2 महीने की हो चुकी हैं, उसके बाद उसकी जो है ग्रोथ नहीं बन पा रही हैं, बिल्कुल तना बिल्कुल पतला है, पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। हमने खाद भी दे दिया, समय पर पानी भी पिला रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा खाद दें या स्प्रे करें ताकि अच्छे से हमारी जो है लहसुन की जो है साइज़ बन पाए और जो अभी पीलापन है वह पीलापन ख़त्म हो सके। तो इसी विषय पर हमारा आज का वीडियो है। तो किसान मित्रों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे बस एक ही शिकायत है किसान मित्रों, आप वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई, अगर जो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की लहसुन और प्याज की निरंतर आपको जानकारी या यूट्यूब पर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब इस अवस्था में यानी कि 50 से 60 दिनों की अवस्था में हमारी लहसुन की फसल में अब हमें कौन सा खाद देना चाहिए और सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे किसान मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ एक कॉमन समस्या हमें देखने को मिल रही है, पीलापन और ग्रोथ नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र यही कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें जो है खाद भी दे दिया है, स्प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारी फसल से जो है पीलापन गायब नहीं हो रहा है और उसकी जो वास्तविक ग्रोथ होना चाहिए वह ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो किसान मित्रों, थोड़ा सा इसको भी समझिए कि हमारी लहसुन की फसल में पीलापन क्यों फैल रहा है, किस कारण से फैल रहा है। इसके फैलने के 2-3 कारण हैं। या तो जिस समय आपने लहसुन की बुआई की थी उस समय नीचे जो है नमी ज़्यादा मात्रा में होगी, इस कारण से भी हमारी लहसुन की फसल की वास्तविक जो ग्रोथ होना चाहिए वह ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें पीलापन बार बार आ रहा है, उसमें जड़ सड़न की भी समस्या आपको देखने को मिल रही होगी, या कुछ कुछ स्थानों पर निमाटोड की समस्या भी आ रही होगी, या कुछ लहसुन गलन की भी समस्या आपको देखने को मिल रही। ये इसी कारण से आती हैं। जिस समय हम लहसुन बुआई करते हैं और ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में नमी होती हैं, उसी कारण से जो है पीलापन, जड़ों से संबंधित समस्या, ये सभी हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ किसान भाइयों ने अगर जो मान लीजिए सूखी ज़मीन हो और बुआई की है, उसके बाद भी उनकी लहसुन की फसल में अगर जो पीलापन आ रहा है या जो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका कारण भी एक ये रहता है किसान भाइयों कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिला रहे हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 8 से 10 दिनों में जो है लहसुन में वापस पानी शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। लहसुन में कम से कम, जैसे कि अभी तो ठंडा मौसम है, कम से कम आप 15 से 16 दिन के बाद में पानी छोड़िए। आप ज़्यादा पानी पिलाएंगे जिसके कारण क्या होगा कि ज़मीन जो है कठोर होती है, उसमें दरारें नहीं चलती हैं। ज़मीन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो जो है पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। ज़्यादा नमी के कारण क्या होता है कि नीचे नमी रहती है, जिसके कारण पौधा जो है वास्तविक ग्रोथ नहीं होती है, उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती हैं और इसके कारण भी जो है पीलापन फैलता है। तो आप थोड़ा सा उसको जो है सूखने दीजिए, दरारें चलने दीजिए, उसके बाद में पानी फेरिए, तो आपकी जो है यह पीलापन की समस्या दूर हो जाएगी। और तीसरा कारण होता है किसान भाइयों कि आपने लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र के मानना होता है कि जो है यूरिया देने से लहसुन का भंडारण नहीं कर सकते हैं, या उसमें लहसुन मरने की समस्या आती है, लहसुन उगने की समस्या आती है। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, हर फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और अगर जो हम नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करते हैं तो या तो हमारी फसल कमज़ोर रहेगी या फिर उसमें पीलापन आएगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, पत्ते बिल्कुल पतले रहेंगे। तो ये कारण रहते हैं यूरिया नहीं देने के। तो आप अगर जो पहले यूरिया नहीं दिया है और आपकी लहसुन की फसल अभी 60 दिनों की हो चुकी है या होने वाली है या 65 दिनों की भी हुई है, तो आप अभी यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं।
कम से कम इस समय आपको यूरिया देना है 20 किलो प्रति बीघा और 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो पीलासपन आपकी जो है दूर हो जाएगी और नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को हो जाएगी। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिए। और अगर जो ये सब आपने काम कर दिया है, आप समय पर पानी पिला रहे हैं, आपने यूरिया भी दिया है, उसके बाद भी अगर जो आपकी लहसुन में पीलासपन है तो ये फंगस का काम है। तो फंगस के लिए मैं आगे आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा फंगीसाइड लेना है, तो जो है फंगस की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इसके पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी लहसुन की फसल जब 60 दिनों की हो चुकी है तो इस समय हमें इसके कंद को बढ़ाने के लिए, पौधे को मजबूत करने के लिए, पत्ते लंबे हो, चौड़े हो और बिल्कुल ग्रीन हो, तो इसके लिए कौन सा खाद देना है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। तो अगर जो आगे आपने जो है पोटास की पूर्ति कर दी है तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा पोटास लेना है। कम से कम 10 किलो प्रति बीघा और 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास ले लीजिए, क्योंकि पोटास जब हमारे पौधे में कंद बनना शुरू होता है, यानी कि 60 दिनों में नीचे अंटी टाइप बनना शुरू हो जाती हैं और इस समय हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। क्योंकि पोटास क्या करता है किसान भाइयों की, पौधे को एनर्जी प्रदान करता है, पौधे में जब कंद बनता है, कंद बनने में ज़्यादा मदद करता है, कंद बड़ा बनेगा, उसका आकार अच्छा होगा, वज़न अच्छा रहेगा। और जो मौसम में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कभी धुंध गिर जाती है, पानी गिर जाता है, तो इन रोगों से लड़ने की ताकत देता है और उसका पर्दा भी मजबूत करता है, वज़न बढ़ाता है, भंडारण लंबे समय तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा जो है पोटास करता है। तो आप पोटास की पूर्ति कर दीजिए। इसके बाद अगर जो आपने यूरिया नहीं दिया है तो आप, जैसे कि मैंने बताया, आप जो है 20 किलो प्रति बीघा और 40 किलो से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया दे दीजिए। या आपकी लहसुन की फसल 60 दिनों से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 70 दिनों की हो चुकी है, तो आप इस समय जो है मैग्नीशियम सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप कैल्शियम भी 2 बार दे सकते हैं। आप 60 से 70 दिनों की अवस्था में कैल्शियम दे दीजिए 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। उसके बाद में हम दोबारा देते हैं जब हमारी लहसुन की फसल 90 से 100 दिनों की हो जाती हैं, उस समय भी हम देते हैं। तो आप इस समय भी जो है कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। इसके बाद अगर जो आपने पहले DAP दे दिया है बेसल डोज में या बुआई के समय, तो भी अभी हमें जो है दोबारा DAP का उपयोग करना है, जिसके अंदर 46% फास्फोरस आता है। और फास्फोरस की पूर्ति जो है इस समय हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे में जब कंद बनता है, पौधे में जब कंद बनना स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा 3 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इन तीनों की अगर जो हम पूर्ति कर देते हैं तो हमारा जो कंद का आकार बनता है अच्छा बनता है, पौधा सुरक्षित रहता है और जिसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो आप जो है DAP पहले दिया है कोई बात नहीं, फिर भी हमें जो है 25 किलो प्रति बीघा और 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से हमें DAP का उपयोग करना है। ये ले लिया। इसके साथ में किसान भाइयों, आप जो कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए, जिसके अंदर जो है 5 से 7 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो कि पौधे को ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन ये क्या है कि कम परसेंट में हमें चाहिए। लेकिन इनकी पूर्ति अगर जो हम करते हैं तो पौधे को और अच्छी जो है मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि पौधा ग्रीन रहता है और तंदुरुस्त रहता है, ताकि हमारा जो है कंद बने वह अच्छा बनता है। तो इनको लेकर किसान मित्रों आप छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, पोटास की पूर्ति हो गई, फास्फोरस की पूर्ति हो गई, माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति हो गई। जिन जिन तत्वों की हमारे पौधे को आवश्यकता थी उन सभी की हमने पूर्ति कर दी। तो आगे चलकर हमारा पौधा जो है बिल्कुल कंद आसानी से बनेगा उसका और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं किसान मित्रों कि हमें स्प्रे में क्या करना है। तो इसके लिए अब हमें फंगीसाइड, इसके साथ में एक कीटनाशक और एक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। इनको इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूं किसान मित्रों, तो आप जो कि सिजेंटा का पॉलीट्रिन आता है जिसके अंदर प्रोफेनोप्लस साइफर होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अभी तो हालांकि हमारी लहसुन की फसल में किसी थ्रिप्स का अटैक नहीं है, लेकिन जो उड़ने वाले जो मच्छर रहते हैं, काले मच्छर रहते हैं, ये कुछ कुछ दिखाई देते हैं। तो ये हमारी फसल में ना लगे, पत्तों पर ना बैठे
और पत्ते बिल्कुल जो है ग्रीन रहे, इसके लिए आप जो है पॉलीथिन ले सकते हैं, या फिर जो कॉन्फिडोर आता है बायर का जिसके अंदर जो है इमिडाक्लोप्रिड रहता है 17.8%, आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर जो हमारा सिजेंटा की अलिका आती हैं जिसके अंदर जो है लेम्डासाइलोथिन रहता है, थायोमेथाक्साम रहता है, तो ये भी बहुत शानदार काम करता है, तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फंगीसाइड की ओर। तो फंगीसाइड में आप किसान भाइयों, जो कि हमारा अगर जो हम नीचे में बात करें, अगर जो आपकी लहसुन की फसल में पीलापन कम है या कुछ दिखाई दे रही हैं, तो आप टाटा का जो है ताकत के नाम से आता है, आप उसका जो है स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट हैं, आप वो ले सकते हैं। या फिर आप जो कि फ्लू गोल्ड के नाम से आता है सिजेंटा का, आप उस फंगीसाइड का भी जो है स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो कि अडामा का कस्टोडियो आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार जो है फंगीसाइड है, जो कि अच्छा रिजल्ट देते हैं और लंबे समय तक जो है फंगस को कंट्रोल करते हैं। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में चले तो बहुत सारे, जैसे कि धनजाइम गोल्ड हैं, मैंने जैसे लिक्विड में भी आता है, दानेदार में भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। या अब तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे बायर के भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आ रहे हैं, सिजेंटा के भी आ रहे हैं, आपको अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर इनका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है किसान मित्रों देखने को मिलेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों, आशा है कि आपको अच्छी लगी। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।